बेटा इन लास्ट वीडियो लेक्चर हमने स्टार्ट किया था अपना मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसके कुछ क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके थे। देन वी स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 3। इन क्वेश्चन 3 बेटा गिवन है ए यूनियन बी इज इक्वल ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल ए इंटरसेक्शन सी। ओके, हमें प्रूव करना है B इज इक्वल सी। क्या प्रूव करना है? B इज इक्वल सी। तो हमारे पास गिवन था बेटा A यूनियन B इज इक्वल A यूनियन सी। यहाँ पे आप लिख देंगे V है A यूनियन B इज इक्वल A यूनियन C। अब हमें इस वैल्यू में बोथ साइड इंटरसेक्शन B टेक करना है। हमें क्या प्रूव करना है? B इज इक्वल सी। तो पहले हम ले लेंगे टेकिंग इंटरसेक्शन B बोथ साइड। तो टेकिंग इंटरसेक्शन B बोथ साइड, तो A यूनियन B इंटरसेक्शन B इज इक्वल हो जाएगा बेटा A यूनियन C इंटरसेक्शन B। इज इट क्लियर? फिर हमारी जो प्रॉपर्टीज होती है बेटा वो वैसे ही सिंप्लीफाई होती है जैसे हम सिंपल जो हमारा नंबर सिस्टम था उसमें हम करते थे। जैसे सपोज हमारे पास है A मल्टीप्लाई B या A प्लस B मल्टीप्लाई C, तो क्या हो जाता था? वो हो जाता था हमारा A मल्टीप्लाई C प्लस B मल्टीप्लाई C। तो इसी टाइप से बेटा A यूनियन B इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? A यूनियन B इंटरसेक्शन B हो जाएगा A इंटरसेक्शन B, बीच में साइन यूनियन है तो यूनियन बीच में रहेगा। जैसे यहाँ पे प्लस था तो प्लस बीच में आ गया था। तो A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन B। ओके बेटा, इस साइड हो गया हमारा A यूनियन C इंटरसेक्शन B, तो A इंटरसेक्शन B यूनियन C इंटरसेक्शन B। अब A इंटरसेक्शन B यानी A इंटरसेक्शन B A और B के कॉमन एलिमेंट, B इंटरसेक्शन B B और B में कॉमन, तो B और B में तो कुछ कॉमन नहीं हो सकता, दैट मीन्स इट इज B। फिर कितना है? A इंटरसेक्शन B यूनियन C इंटरसेक्शन B। ओके, A इंटरसेक्शन B A एंड B के कॉमन एलिमेंट, और ये क्या है? सेट B। तो A और B के कॉमन एलिमेंट सेट B के पास होंगे, तो दोनों में से दोनों का जब हम यूनियन करें तो क्या आ जाएगा? हमारा सेट B हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेट B, क्योंकि जो एलिमेंट B के पास है वही A इंटरसेक्शन B के पास होंगे। तो B इज इक्वल A इंटरसेक्शन B यूनियन C इंटरसेक्शन B। लेट इट इज इक्वेशन 1। अब जो हमारे पास गिवन वैल्यू थी बेटा A यूनियन B A इज इक्वल A यूनियन C, उसमें हमने टेकिंग इंटरसेक्शन C बोथ साइड में A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल A यूनियन C इंटरसेक्शन C। तो A यूनियन B इंटरसेक्शन C क्या हो जाएगा? A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल A यूनियन A इंटरसेक्शन C, सॉरी A यूनियन C इंटरसेक्शन C है। A यूनियन C मीन्स A एंड C के ऑल एलिमेंट्स, उसमें से कॉमन ले रहे हैं आप C के एलिमेंट, ठीक है? तो A और C के ऑल एलिमेंट में से अगर C के एलिमेंट कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा C। अब हमने पढ़ा था बेटा A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल है? A इंटरसेक्शन C के। तो A इंटरसेक्शन C को हम लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल हो गया C। वाई? क्योंकि A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C दोनों की वैल्यू सेम, इसलिए हमने A इंटरसेक्शन C को पुट कर लिया A इंटरसेक्शन B। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट की वैल्यू B के इक्वल है और कितनी है? A इंटरसेक्शन B यूनियन C इंटरसेक्शन B। सेकंड जो इक्वेशन है वो C की वैल्यू है, वो भी C के इक्वल है A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास हो गया B इज इक्वल C। क्यों? क्योंकि दोनों का जो वैल्यू है वो इक्वल है। ओके बेटा, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ जो क्वेश्चन है बेटा क्या, सॉरी फोर्थ लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ठीक है, वो डिक्टेट कर देंगे आपको। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 जो है बेटा फिफ्थ क्वेश्चन में आपके पास है A सबसेट ऑफ B। कितना है? A सबसेट ऑफ B। आपको प्रूव करना है C माइनस B सबसेट ऑफ C माइनस A। तो ये आपको मैंने क्लियर किया था कि जब भी आपको किसी एक सेट को दूसरे का सबसेट प्रूव करना है
तो क्या करते हैं, फर्स्ट सेट का एक एलिमेंट लेकर चलते हैं कि ये फर्स्ट सेट को बिलोंग करता है, और फिर अपने गिवन इंफॉर्मेशन के हेल्प से हम प्रूव कर लेते हैं कि ये सेकंड सेट को भी बिलोंग कर रहा है। तो फर्स्ट सेट जो है वो सबसेट ऑफ सेकंड सेट हो जाता है। ओके बेटा, तो हमने लेट कर लिया, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट। ओके, और x क्या कर रहा है, x फर्स्ट वाले सेट को बिलोंग कर रहा है, तो x बिलोंग c माइनस बी। x c माइनस बी को कब बिलोंग करेगा, जब x बिलोंग कर रहा हो c को एंड x बिलोंग नहीं कर रहा हो b को। क्यों, क्योंकि c माइनस बी का मतलब है c के वो एलिमेंट जो b के पास नहीं है। तो अगर कोई एलिमेंट c माइनस बी का एलिमेंट है तो वो c के पास होगा और b के पास नहीं होगा। बट वी नो दैट a इज अ सबसेट ऑफ b, और a इज अ सबसेट ऑफ b का मतलब a के ऑल एलिमेंट b के पास है। तो जो एलिमेंट बेटा b के पास नहीं है वो a के पास भी नहीं होगा, क्योंकि a सबसेट ऑफ b का मतलब क्या है, a के वो एलिमेंट जो सेट b के पास है। तो जो एलिमेंट x जो है एलिमेंट b का नहीं है तो इसका मतलब वो a का भी नहीं होगा, और x जो एलिमेंट है वो c को बिलोंग कर रहा है, तो इम्प्लाई x जो एलिमेंट है वो बिलोंग कर जाएगा c माइनस a को। क्यों, क्योंकि वो c को बिलोंग कर रहा है और a को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो x बिलोंग कर जाएगा किसको, c माइनस a। अब हम x किसका एलिमेंट लेके चले थे, c माइनस b का, बाद में वो किसका प्रूव हो गया, c माइनस a का। देयरफॉर c माइनस b इज द सबसेट ऑफ c माइनस a। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है बेटा पावर सेट ऑफ a इज इक्वल पावर सेट ऑफ b है। हमें प्रूव करना है a इज इक्वल b। अगर हमें a को b के इक्वल प्रूव करना है तो हम प्रूव कर लें a इज अ सबसेट ऑफ b, देन हम प्रूव कर लें b इज अ सबसेट ऑफ a। अगर a b का सबसेट है और b a का सबसेट है तो इसका मतलब a और b इक्वल होंगे, क्योंकि a के ऑल एलिमेंट b के पास है, b के ऑल एलिमेंट a के पास है। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब a इक्वल टू b हो जाए। तो हमारे पास हमें क्या प्रूव करना है सबसे पहले, क्योंकि हमें a इक्वल टू b प्रूव करना है, तो इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें प्रूव करना होगा a इज अ सबसेट ऑफ b। और मैंने क्या बताया आपको, किसी भी सेट को दूसरे का सबसेट प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इसका एक एलिमेंट लेट करके चलेंगे और बाद में प्रूव कर लेंगे कि ये सेट b को भी बिलोंग कर रहा है। तो लेट कर लिया हमने, लेट x be any element and x belong a। x क्या कर रहा है, a को बिलोंग कर रहा है। अगर हम इस x को एक सेट बना दें, कर्ली ब्रैकेट लगाकर हमने इसे सेट बना दिया, तो अब ये सेट a का क्या हो गया, सबसेट। और पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट। तो कैपिटल X हमारा सबसेट हो गया सेट A का, तो वो बिलोंग करेगा किसे, पावर सेट ऑफ A। ठीक है, कैपिटल X जो हमारा सबसेट आएगा वो पावर सेट ऑफ A को बिलोंग करता है। अब गिवन है हमारे पास बेटा पावर सेट ऑफ A इज इक्वल पावर सेट ऑफ B। ठीक है, तो अगर X सबसेट पावर सेट ऑफ A को बिलोंग कर रहा है तो फिर X पावर सेट ऑफ B को भी बिलोंग करेगा। वाई, क्योंकि पावर सेट ऑफ A और पावर सेट ऑफ B दोनों तो इक्वल है, तो जो एलिमेंट पावर सेट ऑफ A के पास हैं जो सेट्स, वही सेट पावर सेट ऑफ B के पास भी होंगे। ठीक है, तो अब X जो सबसेट बनाया था हमने वो पावर सेट ऑफ B को बिलोंग कर रहा है। अगर X एक सबसेट है और पावर सेट ऑफ B को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब X जब एलिमेंट था तो वो सेट B को बिलोंग कर रहा था। X जब एलिमेंट था तब वो क्या कर रहा था, सेट B को बिलोंग कर रहा था। अब आपने माना था कि जो x है वो एलिमेंट है किसका, a का, बाद में वो प्रूव हो गया कि ये किसका एलिमेंट है, b का। तो देयरफॉर a इज अ सबसेट ऑफ b। सिमिलरली ऐसे ही अब आपने उल्टा करना है। ठीक है, तो आपने लेट कर लिया, लेट y be एनी एलिमेंट। ओके, तो y कोई एलिमेंट है। अब हमने लेट कर लिया कि जो y है वो बिलोंग कर रहा है सेट b को, तो y को जब हम सबसेट बनाएंगे तो वो बिलोंग करेगा किसे, पावर सेट ऑफ b को। फिर y का सबसेट बिलोंग करेगा किसे, पावर सेट ऑफ a को। y क्यों, क्योंकि पावर सेट ऑफ b इज इक्वल है पावर सेट ऑफ a। ओके बेटा, फिर y बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ a को, तो एलिमेंट y बिलोंग कर रहा है किसे, a को, तो देयरफॉर b सबसेट हो गया a। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 ले लेंगे, इसको 2 फ्रॉम 1 and 2। आपके पास हो गया a सबसेट ऑफ b है और b सबसेट ऑफ a है, इसका मतलब a इज इक्वल b है,
कि ए के ऑल एलिमेंट बी के पास है एंड बी के ऑल एलिमेंट्स ए के पास है। ओके।